सच्ची खबरें, बेबाक अंदाज, हर न्यूज आपके काम की। गांव से देश तक सच की जुबानी, चौपाल वाणी। नकली खाद की काली खेती में जब पूरा सिस्टम बना चुप्पी का साझेदार, तब एक शख्स बना किसानों का पहरेदार। खाद पुरुष बाबा यानी कृषि राज्य मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। ये खबर है किशनगढ़ के सिलोरा गांव से, जहां सालों से रची जा रही थी जहरीली साजिश। देखिए चौपाल वाणी की पूरी रिपोर्ट। दिन दहाड़े ट्रकों की आवाजाही, रसायनों की दुर्गंध और नकली खाद की बोरियां तैयार करने का कोरक धंधा। लेकिन पुलिस और कृषि विभाग की नजरें बस फाइलों में गड़ी रही। जब बाबा मौके पर पहुंचे तो खुला ऐसा भांडा कि न केवल नकली खाद की बोरियां मिली, बल्कि बिन लाइसेंस की यूनिटें और कागजी खेल की कलाकारी भी सामने आ गई। ब्लैक कर दिया तो डीएपी, व्हाइट कर दिया तो एसएसपी और ब्राउन कर दिया तो पोटेशियम एमओपी, जिसकी मांग किसानों में बनी रहती है। सिलोरा की कुछ फैक्ट्रियां मिट्टी, जिप्सम और मार्बल चूरे से बना रही थी एमओपी, डीएपी और पोटाश जैसी जाली उर्वरक दवाइयां। ये खादें न सिर्फ किसानों के खेत बल्कि भरोसे को भी बर्बाद कर रही थी। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे चल रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गोरख धंधा रातों में नहीं, दिन दहाड़े चलता था। ट्रकों की आवाजाही, मजदूरों की हलचल, केमिकल की गंध, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं दिखा। कृषि विभाग की निगाहें भी हमेशा फाइलों में गड़ी रही। ऐसा लगता है कि कुछ विभागीय अधिकारी और स्थानीय रसूखदार इस खेल के हिस्सेदार थे। व्यंग्य की बात नहीं, सच का आईना है। जब खाद बनाने वाला और देखने वाला दोनों साथ हो तो खेत में जहर ही उगेगा। किसानों के हितों की रक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि खाद की बोरियों में नकलीपन और सिस्टम की बोरियों में चुप्पी भरी होती है। पर शुक्र है कि बाबा आए तो सही। सुनिए बाबा ने क्या कहा। ये पिछले राज के कबाड़े हैं, अभी के नहीं है। ये तो 2018 से चल रही कई प्लांट 2013 से भी चल रहे हैं। तो इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कि किस राज्य में चला, किस राज्य में नहीं चला। और पिछले राज्य के ही सारे ये एस्टेब्लिशमेंट है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पर आरोप लगा है डोटासरा। नहीं, गलत है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है। आप तो यहाँ के जागरूक पत्रकार हैं, आपको ही पता नहीं था। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जी को बेचारे को कोई पता नहीं, और वो ऐसे व्यक्ति हैं भी नहीं। वो किसानों के हितैषी एकमात्र ऐसा नेता है जो किसान लगता है और किसानों के भले की लड़ाई लड़ता है।